दोस्तों, आज मैं उन लोगों की बात करने वाला हूँ जिन्हें मकर संक्रांति नहीं मनानी चाहिए, या फिर यूँ कहें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर मकर संक्रांति नहीं मनाते, या जिनके पास इस पर्व की परंपराएं निभाने का समय ही नहीं होता। इसके बावजूद वे अपने आचरण और कर्म से बड़ा धर्म निभा जाते हैं। हर साल मकर संक्रांति आती है, सूरज उत्तरायण होता है, यानी अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है। लेकिन क्या हर इंसान उस उजाले को अपने जीवन में सचमुच महसूस कर पाता है? और इस बात को मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। एक गांव जिसका नाम था नंदपुर, मकर संक्रांति के दिन पूरा गांव जैसे जाग उठता था। सुबह सुबह लोग गंगा जल से स्नान करते, नए कपड़े पहनते, तिल और गुड़ से भरी थालियां एक दूसरे के घर भेजी जाती थी। पतंगों से आसमान भर जाता था और बच्चों की हंसी हर गली हर मोहल्ले में दौड़ती थी। यह वही दिन था जब गांव के बुजुर्ग सख्त हिदायत देते थे कि बच्चों, बिना स्नान कुछ मत खाना, किसी पर बेवजह गुस्सा भी नहीं करना, किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना और प्रकृति को तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन उसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां उस दिन चूल्हा देर से जला। वह घर था विकास का। विकास के पिता को गुजरे अभी 12 दिन ही हुए थे। घर में सूतक चल रहा था। विकास जानता था कि ऐसे समय में कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता, ना पतंग, ना मिठाई, ना शोर। उसकी पत्नी ने तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जरूर थे, लेकिन सिर्फ दान देने के लिए, अपने लिए नहीं। बाहर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। विकास का छोटा बेटा बार बार छत की ओर देखता, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसे पता था कि मेरे दादा अब यहाँ नहीं हैं और इस घर में अभी हंसी नहीं आती। विकास ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस इतना कहा बेटा, कभी कभी खुश ना होना या कभी कभी खुश ना करके भी सबसे बड़ा धर्म निभाया जा सकता है। और पड़ोस में कुछ लोग मांस और शराब की तैयारी कर रहे थे। किसी ने हंसते हुए कहा, त्योहार है, थोड़ा थोड़ा तो चलता है। तभी गांव के एक बुजुर्ग वहां आ गए। उन्होंने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा कि मकर संक्रांति सात्विक दिन है। इस दिन तामसिक भोजन और तामसिक वस्तुएं मन को और भारी कर देती हैं। यही दिन शरीर और विचार दोनों को शुद्ध करने का होता है। दोपहर तक गांव में खबर फैल गई कि कुछ लोग काले कपड़े पहनकर दिखावे का दान करने वाले हैं। बुजुर्गों ने समझाया कि इस दिन अशुभ रंग और दिखावे का दान नहीं, बल्कि सादगी और सही भावना जरूरी है। दान वही शुभ होता है जो साफ मन से किया जाए। वहीं विकास चुपचाप नदी की ओर गया, स्नान किया, सूर्य को जल चढ़ाया और पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके मन में पिता की यादें थी, आंखों में आंसू थे। उसने अपने पास बैठे एक गरीब वृद्ध को अपने हाथ से तिल गुड़ दिया। ना तो उसके पास कोई फोटो, ना शोर, बस एक झुका हुआ सिर और शांत मन। और वहीं शाम को उसी गांव में एक झगड़ा होने ही वाला था पतंग विवाद को लेकर, क्योंकि पतंग की डोर उलझ गई थी। विकास बीच में आया और बोला, आज का दिन अपशब्द का नहीं, सूरज उत्तरायण होता है, हमें भी होना चाहिए। लोग चुप हो गए, डोर सुलझ गई और बात भी सुलझ गई। रात को विकास के घर ना कोई पटाखा फूटा, ना कोई गीत बजा। घर बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति में एक अलग ही सुकून था। विकास की पत्नी ने धीरे से कहा, आज हमने त्यौहार नहीं मनाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान घर आकर वापस लौट गए हों। यह सुनकर विकास मुस्कुराया और बोला, त्यौहार कभी दिखावे के लिए नहीं होता, पूजा तो मन और कर्म से होती है। मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने और मिठाई खाने का दिन नहीं होता। यह पर्व हमें सिखाता है कि शौक के समय संयम रखना भी पूजा है, भोजन में सादगी और सात्विक अपनाना भी पूजा है। नए कपड़े ना हो तब भी त्यौहार मनाया जा सकता है। अपने व्यवहार में विनम्र रहना, किसी को ठेस न पहुंचाना
और प्रकृति का सम्मान करना, ये सब भी पूजा ही है। कुछ लोग मकर संक्रांति इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उस दिन उनके जीवन में खुशी से ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जो इंसान उन जिम्मेदारियों को पूरे मन और ईमानदारी से निभा लेता है, वही बिना शोर और बिना दिखावे के सबसे बड़ा धर्म निभा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मोटिवेशन की बात यह है कि हर किसी की पूजा एक जैसी नहीं होती। कोई दीप जलाकर पूजा करता है तो कोई किसी दुखी का हाथ थामकर। अगर आपके कर्म साफ हैं और दिल में इंसानियत है तो समझ लीजिए आपकी पूजा भगवान तक पहुंच चुकी है।